नितिन गडकरी जासूसी मामले में दिग्विजय का पीएम और अमित शाह पर हमला, कहा दोनों का टैपिंग का रहा है पुराना रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री जी का जो पुराना रिकॉर्ड है जी गुजरात का, जी अमित शाह जी का जो पुराना रिकॉर्ड है, उससे अगर जोड़ा जाए तो इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। दिग्विजय ने गुजरात में जासूसी कांड का भी दिया हवाला, कहा हम संसद में जोर शोर से उठाएंगे मामला। ये निर्भर करता है सभी संसद सदस्यों पर, निर्भर करता है कि वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा सरकार इस मामले पर सफाई दे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अगर कांग्रेस संसद में उठाएगी मामला तो उसकी कलई खोल देंगे। स्वामी ने कहा 2013 में अमेरिकी अदालत ने एनएसए को दी थी जासूसी की मंजूरी, संसद में उठाया तो कांग्रेस को दिखाएंगे सबूत। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी जासूसी की खबर से किया इनकार, कहा गडकरी ने कर दिया है खबर का खंडन। शाहनवाज ने कहा कि खबर छापने वाले अखबार ने भी केवल जताई है जासूसी की संभावना, इस बारे में पता करेंगे। जिसने इसको दिया है उसको क्लियर करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि ऐसी सूचना न गडकरी साहब के पास थी, न हम लोगों के पास थी। जासूसी की घटना पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरा, कहा मामले की जांच होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा किसी मंत्री के घर जासूसी की बात अच्छे संकेत नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मोदी सरकार से पूछा क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या कुछ और। सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, तमाम खुफिया एजेंसियां उनके हाथ में, किसने क्या किया ये तो आप बेहतर पता कर सकते हैं। आप और मैं इंसानों के रूप में तो हम जान नहीं सकते, तो खुफिया एजेंसियां ही पता कर सकती हैं। तो इसकी जगह कि आप दुनिया भर के अनर्गल बातें कहें, अगर कांग्रेस की सरकार ने कराया था तो आप उसके तथ्य सामने प्रस्तुत करिए, किसी और एजेंसी ने किया था आप पता करिए, आप सरकार हो भाई। सीपीआई नेता डी राजा ने सरकार पर साधा निशाना, सदन को बताए सरकार जासूसी हुई या नहीं। एक विदेशी अखबार ने छापी थी खबर, गडकरी के सरकारी बंगले में अत्याधुनिक जासूसी उपकरण लगने की कही थी बात। विदेशी एजेंसी ही इस्तेमाल करती है इस तरह के उपकरण, विदेशी खुफिया एजेंसी पर शक गहराया। अपने घर जासूसी उपकरण मिलने की खबर को नितिन गडकरी ने किया खारिज, ट्वीट कर कहा यह अटकलबाजी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा जासूसी उपकरण मिलने की खबर गलत। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा कोर ग्रुप की बुलाई बैठक, हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फैसला संभव। कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर भी हो सकता है फैसला। दिल्ली के मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी के 4 कार्यकर्ता हिरासत में, बिना इजाजत केजरीवाल की रैली के पोस्टर लगाने का आरोप। रात में रैली के पोस्टर चिपका रहे थे कार्यकर्ता, 3 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने बुलाई है रैली। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से केजरीवाल खफा, ट्विटर पर लिखा बीजेपी पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। सहारनपुर में फिर से पटरी पर लौट रही है जिंदगी, कर्फ्यू में दी गई 4 घंटे की ढील। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सहारनपुर में अब हालात पूरी तरह काबू में। सहारनपुर में हिंसा पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय में बैठक, ताजा हालात पर चर्चा। सहारनपुर में अब भी जगह जगह जवानों की भारी तैनाती, प्रशासन पूरी तरह सतर्क। सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 36 लोग गिरफ्तार, प्रशासन के मुताबिक अभी और लोगों की होगी गिरफ्तारी। फिलहाल शहर में सभी स्कूल 30 जुलाई तक बंद, हालात देखने के बाद लिया जाएगा आगे का फैसला।
यूपी सरकार में मंत्री आजम खान का बयान, अब सहारनपुर में हालात सामान्य। हालात तो सामान्य है, इस वक्त कल रात से ही सामान्य है और मैं फिर कहूँगा ये सहनशीलता की कमी की मिसाल है। दिल्ली में आम लोगों की बड़ी मुश्किलें, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नाराज ऑटो चालकों की हड़ताल। ऑटो चालकों का आरोप, ट्रैफिक पुलिस बिना वजह ऑटो चालकों का काट रहे हैं चालान। ऑटो यूनियन के नेताओं का आरोप, पिछले 1 महीने से ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को परेशान कर रही है। कानपुर में बदमाशों का आतंक, पति के सामने पत्नी को किया अगवा, 2 घंटे बाद कार में मिला शव। अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर घर लौट रहे थे बिस्किट कारोबारी, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। बदमाशों ने कारोबारी की जमकर की पिटाई, पति को जख्मी करने के बाद पत्नी को अगवा कर ले गए। देर रात पनकी इलाके में सड़क किनारे मिला महिला का शव, गले पर धार-धार चोट के निशान। इस गाड़ी में जो महिला थी उनका शव मिला और गले पर जो धारदार हथियार से चोट की गई है, वहाँ चाकू मिले 3। दिल्ली के सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला ने अस्पताल के बाहर जन्मा बच्चा बाहर खड़े देखते रहे डॉक्टर। डॉक्टरों ने महिला को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, महिला के दर्द को भी किया नजरअंदाज। रक्षा मंत्रालय में तैनात इंस्पेक्टर के घर चोरी, बहू पर आरोप। 1 लाख कैश, 45 तोले के गहने हुए गायब। रोहतक में गैंगरेप पीड़ित और उसके पति को आरोपियों ने पीटा, पीड़ित के शरीर में कील गाड़ने का आरोप। दिल्ली में जीटीबी नगर मेट्रो के सामने खुदकुशी की कोशिश, ट्रेन के सामने कूदा 35 साल का युवक। दिल्ली के द्वारका में एमसीडी के सफाई कर्मचारी ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, अधिकारियों पर लगाया बेवजह तंग करने का आरोप। मैनपुरी में 100 रुपए के लिए मर्डर, मजदूरी मांगने पहुंचा था अनोखे लाल, दबंगों ने जबरन पिलाया मिट्टी का तेल। मजदूर के परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा शिकायत लिखने में कोताही करते रहे खाकी वर्दी वाले। आईआईएम रांची के महिला प्रोफेसर ने साथी प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज। दिल्ली के पटेल नगर में पार्किंग विवाद में कारोबारी की पीट कर हत्या, पड़ोस के 2 लोग गिरफ्तार। 54 साल के राजेंद्र भाटिया की पार्किंग को लेकर दूसरी मंजिल पर रहने वाले शख्स के साथ हुआ था झगड़ा, फ्लैट मालिक पर 15-20 लोगों के साथ मिलकर हमले का आरोप। दिल्ली के उस्मानपुर में थाने के पास नरकंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पश्चिम बंगाल में एक और टीचर बना हैवान, 4 साल की बच्ची को बुरी तरह से पीटा। साउथ 24 परगना जिले की वारदात, आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथहैम्पटन टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजों का इम्तिहान, पहले दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 247 रन बनाए। बेल्स 104 रन बनाकर अभी भी नाबाद, इयान बेल 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। पहले दिन शतक से चूके इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक 95 रन बनाकर जडेजा का शिकार। ईशांत की गैर मौजूदगी में गेंदबाजी में नहीं दिखी धार, शमी और जडेजा को 1-1 सफलता। भुवनेश्वर कुमार को नहीं मिला कोई विकेट, पहला टेस्ट खेल रहे पंकज सिंह को भी नहीं मिला कोई विकेट। ईशांत शर्मा चोट के कारण टीम से बाहर, उनकी जगह पंकज सिंह को मिला मौका। टीम इंडिया में एक और फेरबदल, स्टुअर्ट बिन्नी की जगह रोहित शर्मा टीम में शामिल। लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे, दोनों देशों के बीच 5 मैचों की सीरीज। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच टकराव के आसार, जडेजा को लेकर धोनी के बयान पर आईसीसी ने जताई आपत्ति।
आईसीसी ने मैच रेफरी डेविड बून का किया बचाव। जडेजा पर लगाए जुर्माने पर धोनी ने जाहिर की नाराजगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड। वेटलिफ्टर एस शिवलिंगम ने 77 किलोग्राम कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक। आर कुटलू ने भारत को दिलाया रजत पदक। 6 गोल्ड समेत भारत के हिस्से में अब तक 22 पदक। शूटिंग में श्रेयासी सिंह ने महिला डबल ट्रैप में रजत पदक जीता। पुरुष डबल ट्रैप में मोहम्मद असद को मिला कांस्य। 63 किलोग्राम भारोत्तोलन में पूनम यादव का जलवा, भारत को दिलाया कांस्य पदक। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटे विंद्रा, कहा स्वर्ण पदक के साथ स्वदेश लौटने पर गर्व। ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्टेम सेल बैंकिंग की वकालत की, कहा बेटी के लिए रिश्तेदारों ने स्टेम सेल बैंकिंग की दी थी सलाह। ईद के एक दिन पहले भोपाल में रौनक, दुकानों पर लगी खरीदारों की भीड़। लीबिया के बेनगाजी शहर में सेना और विद्रोहियों में मुठभेड़, 36 लोगों की मौत, 65 लोग घायल। फ्रेंच सेना ने जारी किया अल्जीरियाई प्लेन का वीडियो, हादसे में 118 यात्रियों की हुई थी मौत। यूक्रेन में विमान हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने से नीदरलैंड का इनकार। पीएम ने कहा खतरे में पड़ जाएंगे जवान।